सवाल फिर एक और है कि अगर जनता वाकई इतनी परेशान है प्रधानमंत्री के कहने के अनुसार, जो वो कह रहे हैं उसके हिसाब से जनता अगर परेशान है, तो फिर जनता इन्हें वोट देकर क्यों जिता रही है? कहाँ जीते थे? वो तो राहुल गांधी कहते हैं 2024 में तो ये जबरदस्ती जीत के आए हैं। 60 से 80 सीटें चोरी के जरिए जीती गई हैं, वोट चोरी हुई है 60 से 80 सीटों में। अब इस बार और देख लेना 2029 में ये वोट चोरी और बड़े लेवल की होगी। ईमानदारी से चुनाव कहाँ हो रहा है, ये बात तो आप भी जानते हैं। जहाँ इनको जीतने की उम्मीद नहीं होती और जहाँ इनका जनाधार नहीं होता, वहाँ तो ये वोट चोरी नहीं कर पाते। अब ये तमिलनाडु में नहीं कर पाए, केरल में नहीं कर पाए, लेकिन जहाँ इनका थोड़ा सा भी जनाधार है, जैसे बंगाल में देखो इन्होंने क्या किया, आसाम में इन्होंने क्या किया। अब ये इनका अगला टारगेट उत्तर प्रदेश है। मैं अभी से बता रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में ये बड़े लेवल की वोट चोरी करेंगे। अच्छा। उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ तो वोट अभी कट चुके हैं और धांधली के जरिए अब ये क्या करेंगे, अपने लोगों के वोट भी बनवाएंगे। कम से कम 20-25, जैसे बंगाल में योगेंद्र यादव ने कहा 5 लाख एक्स्ट्रा वोट बने और वो वोट चुपचाप पड़ गए। इसी तरीके से अब ये जो उत्तर प्रदेश है, यहाँ भी कम से कम 25-30 लाख वोट ये डलवा देंगे और वो चोरी से बनेगा और धीरे धीरे बनेगा और वो बैकडोर से बनेगा। उसकी भनक भी आम जनता को नहीं लग पाएगी। मतलब आपका कहना ये कि 27 में जो चुनाव होगा उसमें बिल्कुल सीधा सीधा कहीं ना कहीं बीजेपी की जीत होनी है? बिल्कुल, मैं तो जीत नहीं, मैं ये कह रहा हूँ बीजेपी अपना काम और अपनी तैयारी कर रही है। अब इसमें जो विपक्ष है, खास तौर से जो प्रमुख विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, इसको अभी से ध्यान देने की ज़रूरत है। ये अगर आखिरी मौके के लिए बैठे रहेंगे, ये सोचें कि भैया लास्ट मोमेंट पे आके हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो मैं अभी कहना चाह रहा हूँ कि जो हाल पश्चिम बंगाल में हुआ, जो हाल आसाम में कांग्रेस का हुआ, जो पश्चिम बंगाल में टीएमसी का हुआ, वही हाल उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का होगा। बाद में फिर ढोल पीटने से, लकीर पीटने से कुछ भी हासिल नहीं होना। जो करना है अभी से करो और पूरी मजबूती के साथ करना शुरू करो। पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान में 3 लाख से ज़्यादा अर्धसैनिक बल तैनात कर दिए। अब यहाँ तो ये तैनाती यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश में 20 लाख कर देंगे। इनके पास क्या कमी है? अग्निवीर के जरिए तो सेना भर्ती हो ही रही है, अग्निवीरों को यहाँ तैनात कर देंगे। भैया इनको तो एन केन प्रकारेण कैसे भी, चाहे वो रास्ता सीधा जा रहा हो, चाहे वो इन्हें घूम फिर के जाना हो, इनको सरकार में रहना है। प्रधानमंत्री ने अभी देखो आप कि लोकल लेवल के जो इलेक्शन हुए थे हरियाणा में, उसके लिए भी ट्वीट दे के बधाई दी है हरियाणा के बीजेपी के नेताओं को। यानी कि आप जानो कि उनके लिए ग्रामीण लेवल का जो प्रधान लेवल का जो चुनाव है वो भी महत्वपूर्ण है। ये पूरे सिस्टम में हर जगह बैठना चाहते हैं। तो आप लोग विपक्ष में ही रहोगे क्या हमेशा? भाई संघर्ष तो कर ही रहे हैं। अब सत्ता में रह के संघर्ष करें या विपक्ष में रह के करें, हमें तो जनता के मुद्दों को उठाना है। जो जनता के मुद्दे हैं, जैसे नीट का जो मुद्दा है, उसको बराबरी से हमारा जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, जो युवा नेता हैं, एनएसयूआई की जो इकाइयाँ हैं, युवा कांग्रेस की जो इकाइयाँ हैं, ये बराबर उठा रही हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। ऐसे ही लाठी खाते रहेंगे सड़क पे? भाई संघर्ष करना तो विपक्ष का ही काम है, आम जनता संघर्ष ही तो कर सकती है। अब ये तो सरकार को देखना है ना कि सरकार को आखिर क्या करना है। सरकार कहाँ देख रही है? न्यायालय भी नहीं देख रहा, सरकार भी नहीं देख रही। नहीं देख रही तो समय सबका आता है, इनका भी समय आएगा। ऐसा नहीं है। लोकसभा चुनाव में इस बार, पिछली बार थोड़ी कसर रह गई थी 10-20 सीटों की, इस बार देश की जनता एक तरफा वोट कर देगी। आपको उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव में आएगा, समय आएगा? देखिए उम्मीद पे दुनिया कायम है। अति तो रावण की नहीं चली कहते हैं। भाई मैंने तो नहीं देखा, ये कहते हैं कि रावण तो विश्व विजयी बनना चला था, उसने तो सीता माता का भी अपहरण कर लिया था। ये मतलब लोकोक्तियां हैं, इसमें सच्चाई क्या है, क्या झूठ है, क्या मुझे नहीं पता कि कल को मेरे लिए भी कोई अपवाद हो जाए। लेकिन प्रधानमंत्री तो 47 तक की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ठेका ले लें 200 साल का, लेकिन समय का कोई पता है क्या? समय का क्या भरोसा है? ये समय ऐसा है जिसका कोई भरोसा नहीं। अब कांग्रेस ने समय पे ही छोड़ दिया सारी। मेहनत हम कर रहे हैं, हम फिर कह रहे हैं कि हम मेहनत बराबर कर रहे हैं। हमारी मेहनत में आप कमी है तो बताइए। हमारा नेता जो काम कर रहा है उसके काम में आप कमी बताइए। भाई अपना कर्म ही तो कर सकते हैं। भगवत गीता में क्या कहा है? कर्मण्डे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। आप अपना कर्म कीजिए और हम अपना विपक्ष के रूप में जो कर्म है वो पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। और बाकी समय लगता है चीज़ों को बदलने में, और जो सच्चाई है, सच्चाई को साबित करने में समय तो लगता है। अब कांग्रेस भगवत गीता पे चलेगी? नहीं, हम तो शुरू से चल रहे हैं भैया। हम तो कर्म की प्रधानता को मानने वाले हैं। हम ये थोड़े ही कह रहे हैं कि भाई आप पूजा पाठ करो उससे समय बदल जाएगा। कई लोग कर देते हैं ना कि भाई पूजा पाठ कर दिया जी तो अब ये टीम जीत गई। बात तो आपने बोली ना, समय के आधार पे होगा। जब समय देखिए सबका समय निहित है।
अति तो मैंने कहा ना, रावण की नहीं चली अति। रावण भी अपने आप को विश्व विजेता और अमर मानता था। कहीं ऐसा ना हो आप रावण का नाम ले रहे हो, रावण ब्राह्मण मैंने था। क्या कहा, मैं रावण ब्राह्मण था और मैं आप सिर्फ अब समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं एक विवाद में फंस गए। देखिए, वो उनका मामला अलग है। उन्होंने जो टिप्पणी करी थी वो टिप्पणी वाकई थोड़ी सी गलत थी, हालांकि उनका लहजा भी थोड़ा अलग था। मैं उस चीज़ में नहीं पड़ता, ना तो मैं भाटी जी के पक्ष में हूँ ना विरोध में हूँ, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ, मैंने पहले ही इस बात को कहा है स्पष्ट रूप से कि ये लोकोक्ति है। अब इसमें क्या सच्चाई क्या नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन लोग ये कहते हैं अति तो रावण की नहीं चली, रावण अपने आप को विजेता मानता था। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी अपने आप को ये ना माने कि वो कालजयी है, वो हमेशा रहेगा। भाटी जी का वो बयान, उसे आप कैसे देखते हैं? मैं कह रहा हूं ना, मैं तो ना तो उनके पक्ष में हूं ना विरोध में हूं। अब भाटी जी का जो बयान है उनकी अपनी व्यक्तिगत राय है। अब भाटी जी चूंकि पिछड़े समाज से आते हैं इसलिए उनके खिलाफ लामबंदी हो रही है, नहीं तो सवर्ण समाज का कोई नेता होता वो तो बड़े बड़े बयान दे के भी निकल जाता है। अब मीडिया चूंकि उन्हीं लोगों की है तो वो भाटी जी वाले मुद्दे को उछाला जा रहा है। सुनने में आया कि भाटी जी का एक और बयान भी है दिल्ली में। हाँ, वो भी गलत है, वो भी गलत है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो ये सब चीज़ें देखिए विवाद का विषय है और हम लोगों को विवादों में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग इस तरह के मुद्दों पे कभी चर्चा नहीं करते हैं। मैंने आपको भी देखा, आप भी कभी इस तरह के मुद्दों पे चर्चा नहीं करते हैं। चर्चा चल रही है तो मैंने जब सवाल किया, वो गलत है। उन्होंने जो कहा है कि या जो गुर्जर और जाट हैं तो उनकी पत्नी, उनके घर में जो औरतें उनके कई पति होते हैं और समाज के लोगों की कई पत्नियां होती हैं, तो ये एक विवादित बयान है। मैं ये मानता हूँ कि किसी पॉलिटिशियन को इस तरह की कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल, किसी भी राजनीति में रहने वाले लोगों को इस तरीके के बयान से बचना चाहिए। तो ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अरुणेश यादव। इनकी बात आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर रखिए। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी, धन्यवाद।